सीखने का अच्छा क्वालिटी है तो आप एज ए स्टोर असिस्टेंट में आएंगे। अगर फ्रेशर में तो आप एक दिन 5-6 साल बाद आप स्टोर कीपर मैनेजर भी बन सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज भी बन सकते हैं, वेयर हाउस हेलो ऑफिसर भी बन फ्रेंड्स, सकते क्या हैं। हाल है आपके। देखिए आज मैं आपको स्टोर कीपर से रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप एज ए फ्रेशर है और स्टोर कीपर के लिए आप आ रहे हैं गल्फ़ कंट्री में, चाहे वो कोई सी भी गल्फ़ कंट्री हो, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर और कुवैत, कोई सी भी कंट्री हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और एज ए फ्रेशर है और आप स्टोर कीपर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टोर कीपर में ना आए, आप असिस्टेंट स्टोर कीपर में आए, ठीक है। स्टोर असिस्टेंट स्टोर कीपर में आएंगे, आपको यहाँ का एक्सपीरियंस होएगा, यहाँ कैसे काम होता है स्टोर कीपर में, या स्टोर इंचार्ज की आप टच में रहेंगे, उसके नीचे में काम करेंगे और उसकी वन बाय वन आप स्किल्स सीखेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट है आपको लर्निंग पॉइंट आना चाहिए, आपको सीखने का एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप सीखने का अच्छा क्वालिटी है तो आप एज ए स्टोर असिस्टेंट में आएंगे अगर फ्रेशर में, तो आप एक दिन 5-6 साल बाद आप स्टोर कीपर मैनेजर भी बन सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज भी बन सकते हैं, वेयर हाउस ऑफिसर भी बन सकते हैं। वो आपके अंदर क्वालिटी कितनी है सीखने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आप स्टोर कीपर में इंटरेस्टेड है और वेयर हाउस में इंटरेस्टेड है तो आप एज ए स्टोर असिस्टेंट में आ रहे हैं अगर, तो उसमें अच्छा स्कोप है, आप सीखते सीखते ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आ रहे हैं गल्फ कंट्री में तो आपको कौन से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वन बाय वन कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, वो इसके अंदर में ही पूछता है जो इंटरव्यूअर होता है, जो आप जब आप इंटरव्यू दोगे एज ए स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। मैं स्टोर कीपर से और गल्फ से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर देता हूँ। अगर आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज, और एज ए एक अलग होता है स्टोर असिस्टेंट, वो स्टोर इंचार्ज के नीचे काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप समझ लोगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले जो असिस्टेंट स्टोर कीपर होता है उसका काम होता है सामान को रिसीव करना, ठीक है। स्टोर कीपर जो होगा वो आपको डिलीवरी नोट के जो आएगा सप्लाई लेके, डिलीवरी नोट मतलब जो सामान लेकर आएगा उसका एक पेपर होता है, उसको डिलीवरी नोट बोलते हैं, ठीक है। मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने एक बहुत डिटेल में समझाया था कि पीओ क्या होता है, डीएन क्या होता है, जीएन क्या होता है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वो डिलीवरी नोट जो सामान लेकर आएगा वो आपको स्टोर कीपर को देगा, स्टोर कीपर आपको देगा कि सामान चेक करो, रिसीव करो सामान। उसके साथ में एक चीज़ और देगा स्टोर कीपर आपको, ठीक है, जो आपके ऊपर होगा स्टोर कीपर, मैं उसको बोल रहा हूँ। वो आपको एक पीओ देगा जिसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। पीओ होता है जो कंपनी ऑर्डर बनाती है, ठीक। आप कोई भी सामान लेते हैं, बस और सिंपल कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप सामान लेंगे किसी भी दुकानदार से तो आप एक ऑर्डर बनाएंगे ना, एक लिस्ट बनाएंगे, डाउन लिस्ट बनाएंगे कि मेरे को ये सामान चाहिए, ठीक है। तो वो एक पीओ होता है, कंपनी उसमें सारा अमाउंट वगैरह कितनी क्वांटिटी चाहिए और सप्लायर उसको पूरा प्राइस वगैरह देते हैं, उसको हम पीओ बोलते हैं जब वो प्रिपेयर हो जाता है। तो पीओ और डिलीवरी नोट, पहले हम डिलीवरी नोट की अकॉर्डिंग पूरा सामान चेक कर लेंगे, क्वांटिटी, मॉडल और कितना क्या है, ठीक है। फिजिकली भी चेक करेंगे, कोई टूटा फूटा डैमेज तो नहीं है, उसका भी ध्यान रखने का, ठीक है। जो हमारा पीओ है फिर उससे क्रॉस चेक करेंगे, हमारा ये सामान है कितना क्वांटिटी है और वही मॉडल है क्या जो हमारे पीओ में है, वही मॉडल डिलीवरी नोट में है क्या, ठीक है। उसको क्रॉस चेक करेंगे। ये सबसे पहला काम होता है असिस्टेंट स्टोर कीपर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। ये हम जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद में उसको सामान को रखना, एक पुट अवे बोलते हैं उसको, कौन सी रेक में रखना है, कौन सी लोकेशन में रखना है, वो आपको स्टोर कीपर बताएगा। या आप प्रॉपर अगर आपको इतना आप कर रहे हैं, पुराने हो गए असिस्टेंट स्टोर कीपर, तो आप खुद भी रख सकते हैं प्रॉपर वे में, और उसका लोकेशन आप स्टोर कीपर को दे दो, फिर वो उसी हिसाब से। उसके बाद आता है जीआरएन। जीआरएन वैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है असिस्टेंट स्टोर कीपर जीआरएन क्या होता है एक नॉर्मली, लेकिन वो ये क्वेश्चन है स्टोर कीपर के लिए। जीआरएन होता है गुड्स रिसिप्ट नोट, यानी जो हमने सामान आया है उसको हम कंपनी का जो एक सिस्टम होता है ईआरपी सिस्टम, उसमें हम एक जीआरएन बनाएंगे कि हमने ये सामान रिसीव कर लिया है, इतना क्वांटिटी रिसीव करा, ये मॉडल रिसीव करा, वो हम पूरा उसमें आएगा डिटेल, वो जीआरएन बोलते हैं, ठीक है। उसमें लोकेशन पूरा होता है क्योंकि स्टोर बहुत बड़ा होता है, वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है। अब अगर साइट से हमारा एक रिक्वेस्ट आएगा कि हमको ये सामान चाहिए, वो भी असिस्टेंट स्टोर कीपर होगा उसके पास में, वो देखेगा सामान कहाँ कहाँ पे है, तो वो हम लोकेशन लेंगे स्टोर कीपर से जो सिस्टम में हमारे लिखा है, वो आपको लोकेशन देगा कि इस लोकेशन पे ये सामान रखा है, वो निकालना है। ये वो बात में है, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि असिस्टेंट स्टोर कीपर जो है क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं इंटरव्यूअर में, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई, आइटम कैसे रिसीव करते हैं और जीआरएन किसको बोलते हैं, एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आते हैं कि वो आपसे पूछेगा लिफो क्या होता है, फीफो क्या होता है। लिफो, LIFO, लिफो क्या होता है,
लिफो सिस्टम वेयर हाउस में, और FIFO क्या होता है, FIFO। यानी कि लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान बाद में आएगा उसको हम पहले देंगे। बहुत सामान ऐसा होता है जो बाद में आता है, लास्ट में आता है, वो हम पहले देते हैं। और FIFO क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आएगा उसको हम पहले देंगे। ज़्यादातर जो हमारा कंस्ट्रक्शन में चलता है वो FIFO चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सिस्टम चलता है, ठीक है। उसको अगर और डीपली जानना है आपको कि क्या होता है, कैसे करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और दूसरा वीडियो बनाऊंगा एक डीपली, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको, आप जिस किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि स्टोर वेयर हाउस जो होता है वो बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग आइटम्स होता है, दूसरा सिविल होता है, तीसरा अगर आप बेवरेज वगैरह में जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में, उसका अलग होता है। तो अगर आप एमबीबी में जा रहे हो या सिविल कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, वो पूछेगा कि कुछ आइटम्स के मेरे को नाम बताओ, 10 आइटम्स के नाम बताओ, 15 आइटम्स के नाम बताओ। तो जिससे भी रिलेटेड आप जा रहे हैं उसके एक नाम का आप पहले से एक रिवीजन कर लेना, क्या 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 काम है। अगर सिविल में है तो सैंड, एग्रीगेट, इसका फोल्डिंग भी आता है। ये पूरे आपको इंग्लिश में बताना होगा। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग स्टोर में आ रहा है तो मैकेनिकल के कुछ आइटम बता दो, इलेक्ट्रिकल के कुछ आइटम बता दो। इलेक्ट्रिकल से वायर्स है, केबल ट्रे है, केबल ट्रे का एक्सेसरीज है, थ्रेडेड रोड है, बहुत सारा आइटम है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, गूगल में देखेंगे पूरा मिल जाएगा, ये कोई बड़ा नहीं है। लेकिन आप तैयारी करके जाएंगे तो आप एज ए फ्रेशर भी है तो आप असिस्टेंट स्टोर कीपर में आपका सिलेक्शन एकदम हो जाएगा। दूसरा आपसे वो ये क्वेश्चन कर सकता है, जो मेजरमेंट मीटर होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, एक इंच क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डायमेंशन में आती है, उसको रिसीव करना होगा। तो आपको अगर मेजरमेंट जो होता है, मीटर जो होता है, उसकी आपकी जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे रिसीव करेंगे। तो इसकी बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि सेफ्टी, कुछ सेफ्टी पर्पज़ के बारे में आपको पूछ लेगा। आप सामान हाइट पे से उतार रहे हैं तो आप कैसे उतारेंगे, आपको क्या पीपीई लेना चाहिए। पीपीई मतलब, पीपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे उसमें सेफ्टी वेस्ट आता है, हेलमेट आता है, सेफ्टी शूज़ आता है। और अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस बेल्ट होता है, वो आपको पहन के काम करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको करना है। जो सामान है वो आपको कैसे रखेंगे, कुछ सामान ऐसा होता है जो मकीनी केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल्स को हम जो हमारा नॉर्मल मटेरियल्स होता है उसमें मिक्स नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से सेपरेट से जगह, उसका टेम्परेचर के रखने के लिए कुछ जगह होती है, बहुत सारी। वो आप जब यहाँ पाएंगे थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको वो कर सकता है, ठीक है, एज ए असिस्टेंट स्टोर कीपर। मैं आई होप आपने ये बेसिक बेसिक टास्क आपने समझ लिए होंगे कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर का तो आप कैसे इंटरव्यू देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका हेल्प करूंगा। और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं ध्यान देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।